इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कई सौ सालों से हो रहा है। इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश लगातार चली आ रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही। आज के वीडियो में हम 2018 में रिलीज हुई एक कोरियन मूवी को, जिसमें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिससे एक लड़की इतना पावरफुल बन जाती है जिसे कहा जाता है द विच। फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया गया है एक लैब जहां पर सब तरफ खून ही खून है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि कुछ लोग यहाँ पर बच्चों को जान से मार रहे हैं क्योंकि इन्हीं बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि फेल हो गया। अब ऊपर से ऑर्डर आया है कि इन सभी बच्चों को मार दिया जाए। तब यहाँ पर एक डॉक्टर आती है जिसका नाम है डॉक्टर बेक। वो उन लोगों को कहती है कि ये ऐसे नहीं मरने वाले, इनके सर पे वार करो तभी जाकर के ये मरेंगे, क्योंकि ये बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये आसानी से मरते नहीं है। इनमें से एक लड़की वहां से भाग जाती है जिसे सब के सब मिलकर के ढूंढते हैं। इसे काफी समय तक ढूंढा जाता है पर ये लड़की भाग जाती है और नहीं मिलती। फिर मिस्टर चोई वहां पर एक छोटे से बच्चे को लेकर के आता है। वो छोटा सा बच्चा खून से सना हुआ है। डॉक्टर बेक उससे कहती है कि तुम दिख कैसे रहे हो, जाओ नहाओ धो, साफ सुथरे दिखो। फिर यहाँ पर डॉक्टर बेक मिस्टर चोई से कहती है कि तुम एक छोटी सी 8 साल की बच्ची को पकड़ नहीं पाए। तो मिस्टर चोई कहता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है। तब डॉक्टर बेक कहती है चलो कोई बात नहीं, वो वैसे भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेगी, 1 या 2 हफ्ते में मर जाएगी। एक काम करो, हेडक्वार्टर को फोन करके बोल दो कि वो लड़की मर चुकी है। तब मिस्टर चोई कहता है कि मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, क्योंकि वो लड़की आम लड़की नहीं है। अगर वो जिंदा बची तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक सुनसान इलाके में एक घर है जहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर गू। वो कुछ काम कर रहा होता है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा भी है। उसे दूर में कुछ एक दिखाई देता है तो वो नजदीक जाकर देखता है तो वहां पर एक लड़की है जो खून से सनी हुई है। फिर वो उसे जल्दी से उठाता है और जल्दी जल्दी घर की तरफ दौड़ता है। फिर डॉक्टर उससे कहता है कि शायद ये लड़की अपना याददाश्त खो चुकी है। तो मिस्टर गू कहता है कि मैं इसे अपने पास रखूंगा। मिस्टर गू की वाइफ उस बच्ची के साथ वहां पर बैठ जाती है। अगले सीन में दिखाया गया है 10 साल बाद। यहाँ दिखाया जाता है कि ये लड़की बड़ी हो चुकी है और इसका नाम है जायुन और ये एक फार्मिंग सप्लाई स्टोर में आकर के उधार मांगती है अपने गायों के लिए चारा। पर स्टोर वाला कहता है कि ऑलरेडी तुम्हारा कर्जा काफी बढ़ चुका है। जायुन काफी रिक्वेस्ट करती है पर वो दुकान वाला उसे सामान नहीं देना चाहता, पर उसका बेटा चुपके चुपके कुछ सामान उसके ट्रक में डाल देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका बेटा जायुन को पसंद करता है। तो जायुन तुरंत वहां से गाड़ी चला करके चली जाती है, अपने घर आती है और अपने पिता से बात करती है। उसके डैड कहते हैं कि जाओ अपनी माँ से कहो कि वो कुछ खा ले, उसकी भूलने की बीमारी बढ़ती जा रही है। तुम्हारी मम्मी ने आज फिर से खाना स्किप कर दिया और उसको लगता है कि उसने खाना खाया है। जायुन भी अपनी माँ से जाकर के बात करती है पर ऐसा रिएक्ट करती है कि वो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि जायुन को सर दर्द होता है और काफी ज्यादा, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर थोड़ी देर में वो ठीक भी हो जाती है। फिर जब वो ठीक हो जाती है तो इंटरनेट में सर्च करती है अपनी बीमारी के बारे में और उसे अपने बीमारी से रिलेटेड काफी चीजें पता चलती हैं। फिर अगली सुबह जायुन स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पहुंचती है जहां पर उसकी दोस्त मियोंग ही उसका इंतजार कर रही होती है। मियोंग ही उसी पुलिस ऑफिसर की बेटी होती है। ये दोनों आपस में बात करते हैं। फिर बस आती है, बस में बैठ करके ये अपने स्कूल जा रहे होते हैं। तभी मियोंग ही जायुन से कहती है कि ये कॉम्पिटिशन चल रहा है, हमारे स्कूल से कई सारे लोगों ने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है, तुम्हें तो गाना बहुत अच्छा आता है, तुम भी हिस्सा लो ना, और इसमें 30 लाख रुपए का इनाम मिलेगा जो फर्स्ट आएगा। तो ऐसे भी जायुन को पैसों की आवश्यकता होती है तो वो हाँ करती है। फिर जायुन भी इंटरव्यू देती है और इस इंटरव्यू में वो सिलेक्ट हो जाती है। मियोन ही काफी खुश होती है और घर आकर के वो लोग टीवी पर जायुन का गाना सुनते हैं। उसकी माँ काफी खुश होती है। लेकिन यहाँ पर एक डर की बात होती है क्योंकि जायुन ने वहाँ स्टेज में एक मैजिक ट्रिक दिखा दिया था, माइक को हवा में उड़ाने का। उसकी दोस्त मियोंग ही वहीं पर उसके साथ है तो वो कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं जा रही हूँ। फिर वो सोने चली जाती है। फिर उसकी मॉम और उसके डैड मिल करके जायुन को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसा ना करो बच्ची, ये दुनिया ठीक नहीं है, ये दुनिया ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती जो थोड़े से अलग होते हैं। तो जायुन अपनी मॉम को समझाती है कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है करके। फिर जायुन भी सोने चली जाती है और फिर से उसका सर दर्द स्टार्ट होता है। फिर अगले दिन सुबह जायुन और उसकी फ्रेंड ट्रेन पकड़ करके अपने सेकेंड ऑडिशन के लिए जा रहे होते हैं। जायुन की फ्रेंड कुछ उबले हुए अंडे लेकर के आती है तो वो खाते रहते हैं दोनों। तभी सामने बैठा हुआ एक लड़का उन पर हंसता है और उनसे बात करना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे उसकी बातें थोड़ी सी अलग टाइप की होने लगती है। वो जायुन को कहता है कि तुम मुझे नहीं पहचानती। जायुन कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती। ये लड़का जायुन को कहता है कि तुम बचपन में मेरे साथ थी, हम दोनों साथ खेला करते थे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो जायुन उसे कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब वो लड़का उसे एक थप्पड़ मारने की कोशिश करता है पर जायुन कोई भी रिएक्ट नहीं करती। तो जायुन की फ्रेंड थोड़ी सी चिल्लाती है उस पर तो वो लड़का वहां से चला जाता है। जायुन काफी डर जाती है।
फिर थोड़ी देर बाद वो ऑडिशन के लिए पहुंचते हैं। वो काफी लेट हो चुके हैं, तो उन्हें जल्दी जल्दी जा करके जायुन अपना ऑडिशन देती है, गाना गाती है और वो काफी अच्छे से गाना गा रही होती है। इसका जो लाइव टेलीकास्ट है, इधर मिस्टर चोई और डॉक्टर देख रहे होते हैं। डॉक्टर बेक कहती है कि यही वो लड़की है, पक्का यही है। मिस्टर चोई उससे कहता है कि बहुत ही जल्दी ये लड़की आपके पास होगी। ऑडिशन खत्म होने के थोड़ी देर बाद जायुन का फिर से सर दर्द करता है। वो बाथरूम में जाती है और उसके नाक से खून भी निकलता है। तभी यहाँ पर दिखाया गया कि वो एक बार डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का ही समय बचा हुआ है। जायुन की फ्रेंड उसे ढूंढ रही है। जायुन बाहर निकलती तो देखते हैं कि उसके नाक से खून बह रहा है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि ऐसा मामूली है, होता रहता है। फिर वो दोनों हंसते खेलते, क्योंकि जायुन क्वार्टर फाइनल में सेलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए वो नाचते गाते बाहर आते हैं और टैक्सी का इंतजार करते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और जायुन को अपने साथ चलने को कहते हैं। जायुन मना करती है तो उसे जबरदस्ती साथ में ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और इतने में वहां एक टैक्सी भी रुकती है, तो जायुन तुरंत टैक्सी में बैठ करके वहां से चले जाते हैं। फिर वो दोनों एक बस स्टैंड में आकर के खड़े होते हैं और अपने बस का इंतजार करते हैं। फिर म्यूंगी अपने डैड से फोन में बात करने लगती है। तभी वहां पर वो लड़का आता है जिसका नाम नोबल मैन है। वो आकर के जायुन से कहता है कि तुम अपने बस का इंतजार कर रहे हो और मैंने देखा कि बस का टायर पंचर है, वो काफी दूर में खड़ा है, उसे आने में काफी टाइम लगेगा और तुम्हें अभी अपने घर पे होना चाहिए था। इतना बोल करके वो गाड़ी लेकर के आगे बढ़ जाता है। जायुन को थोड़ा डर लगता है तो वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाती है। म्यूंगी देखती है कि वो भाग रही है तो वो भी उसके पीछे भागती है। जायुन कहती है कि अपने डैड को फोन करो। म्यूंगी अपने डैड को फोन करती है तो उसका डैड बोलते हैं तुमने अभी तो कॉल किया था। फिर सडनली कॉल कट जाता है, पर उसके डैड कहते हैं कि बहुत दिन हो गए हमें मिस्टर गू के पास गए हुए, तो चलो एक बार मिल के आते हैं। फिर वो अपनी गाड़ी घुमाते हैं और उधर ही जाते हैं। थोड़ी देर बाद दिखाया गया है कि वो लड़का जो नोबल मैन है वो जायुन के घर के सामने एक रास्ता है, वहां पर खड़ा रहता है। हल्की बारिश भी हो रही है। तभी वहां पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और उनसे बातचीत करता है। अगले सीन में दिखाया गया है कि जायुन और उसके फ्रेंड दोनों टैक्सी से वहां पहुंचते हैं, पर यहाँ पर वो कार नहीं है, पर पुलिस की कार जरूर है। तभी जायुन को कुछ डाउट होता है। वो भागते हुए अंदर जाती है और अंदर जाकर देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, वो लोग तो कार्ड्स खेल रहे हैं। थोड़ी देर वो रुकते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। फिर दिखाया गया है कि नोबल मैन और उसकी टीम कुछ लोगों को मार रहे हैं। एग्जैक्टली ये जिसको मार रहे हैं वो भी एक साइंटिस्ट है और एक रिसर्च का डायरेक्टर था, जिस रिसर्च में सुपर ह्यूमन बनाए जाते हैं। किसी ने इनको मारने का ऑर्डर दिया था, तो यहाँ पर कुछ सुपर पावर भी दिखाए गए। ये लोग उन सभी को मार देते हैं और आग लगा देते हैं उस जगह को। फिर होटल का सीन दिखाया गया जहां पर डॉक्टर बेक और मिस्टर चोई कुछ खा रहे होते हैं। डॉक्टर बेक मिस्टर चोई से कहती है कि अब तुम्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तुम काफी समय से काम कर रहे हो। हेडक्वार्टर की तरफ से ये आदेश आया है कि तुम अब से काम नहीं करोगे। फिर मिस्टर चोई भी क्या करे, फिर मिस्टर चोई एक साइंटिस्ट से मिलता है। वो साइंटिस्ट भी उसी रिसर्च का एक हिस्सा था। वो साइंटिस्ट मिस्टर चोई से कहता है कि तुम जायुन को मारो और मार करके उसका दिमाग मेरे पास ला देना। मैं जानता हूं तुम जायुन को मारना चाहते हो, ऑफ कोर्स मार दो, लेकिन उसका दिमाग बहुत कीमती है। मैं उसके दिमाग से काफी चीजें बना सकता हूँ और तुम लोगों को ठीक भी कर सकता हूँ। यहाँ मिस्टर चोई का हाथ जो है वो इन्फेक्टेड है। फिर मिस्टर चोई कुछ लोगों को फोन करता है और कहता है कि जायुन को खत्म कर दो। इधर घर पे सभी के सभी खाना खा रहे होते हैं, तो जायुन की मॉम जायुन को पहचान नहीं पाती, कहती है कि ये लड़की कौन है, मेरी बेटी जायुन कहाँ है। तो जायुन के डैड उसे अपने साथ ले जाते हैं सुलाने के लिए। जायुन की फ्रेंड और जायुन भी सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जायुन को आवाज सुनाई देता है। वो जब बाहर आती है कमरे से तो देखती है किसी ने उसके सर पे गन पॉइंट किया है और वो देखती है कि उसके फ्रेंड के गर्दन में किसी ने नाइफ लगा रखा है। तभी यहाँ पर वही आदमी आता है जो उनको जबरदस्ती अपने कार में बैठने को बोल रहा था। फिर वो जायुन को कहता है कि तुमने मुझे पहचाना, ये जो निशान है बचपन में तुम ही ने मुझे दिया था। तो जायुन कहती है कि मैं नहीं जानती तुम लोगों को, शायद तुम लोग मुझे कोई और ही समझ रहे हो। तब वो आदमी जायुन को बहुत गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही सवाल पूछता रहता है और वो उसके दोस्त को मारने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया है असली रूप। फिर वो सबको मारना शुरू करती है एक के बाद एक, और उस आदमी को भी मारती है और बहुत मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। इस प्रकार से बोल बोल करके उनको मारती है और फाइनली जायुन उस आदमी को मार देती है। तभी वहां पर वो लड़का आता है जिसका नाम है नोबल मैन, और वो आकर देखता है कि सभी मरे पड़े हुए हैं। वो कहता है कि मैं जानता था तुम ही हो। फिर ये नोबल मैन भी उसको काफी कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है, पर जायुन कहती है कि मैं तुम लोगों को नहीं जानती। तब वो लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ चलो हमारे हेडक्वार्टर, वहीं पर पता चल जाएगा कि तुम क्या हो और क्या नहीं। तो जायुन जाने से इनकार करती है। तब वो लड़का कहता है कि अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड को और साथ ही साथ तुम्हारे दोस्त को मार देंगे। तो जायुन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जायुन की दोस्त वहीं रुकती है और जायुन इन सब के साथ चली जाती है। इधर मिस्टर चोई कुछ और लोगों को बुलाता है जायुन को मारने के लिए। यहाँ दो टीम है,
एक मिस्टर चोई का और एक हेडक्वार्टर का, मतलब डॉक्टर बेक का। जायुन ने जिन सबको मारा वो मिस्टर चोई ने भेजे थे, और ये जो लड़के हैं जिनके साथ जायुन जा रही है, इसको हेडक्वार्टर ने मतलब डॉक्टर बेक ने भेजा था। ये लोग जायुन को लेकर के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। यहाँ पर जायुन को बांध दिया जाता है और उसका हेड का स्कैन किया जाता है। डॉक्टर बेक उससे बात करती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जायुन कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कौन हूँ क्या हूँ। तब उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसकी मेमोरी कुछ वापस आती है, हल्के हल्के चीजें उसे याद आने लगती हैं। जैसे ही जायुन को सब कुछ याद आने लगता है वैसे ही इसका तबीयत और भी खराब होने लगता है। इधर जो हेड का स्कैन हुआ है उसको देख करके डॉक्टर बेक कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत ही कम समय बचा है, तुम कभी भी मर सकती हो। और रियलिटी में ऐसा ही होता है, उसके नाक से उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी डॉक्टर बेक वहाँ लड़के को कहती है कि उसे एक इंजेक्शन दो। यहाँ पर दोबारा से उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन के लगते ही जायुन ठीक हो जाती है। डॉक्टर बेक कहती है कि तुम्हें यही इंजेक्शन चाहिए और महीने में एक लेना होगा। अगर तुम हर महीने एक इंजेक्शन नहीं लेती हो तो तुम मर जाओगी। यहाँ किसी और कमरे में बैठ करके नोबलमैन और उसकी टीम टीवी में देख रहे होते हैं। तो नोबलमैन को थोड़ा डाउट होता है कि ये तो एक ट्रैप है, तो वो वहां से उठ करके जायुन की तरफ आने को शुरू करता है। अब जायुन को पूरा का पूरा पावर मिल चुका है। सबसे पहले तो वो उस लड़के को मारती है। मारने के बाद उसका गन लेकर के उस ग्लास में फायर करती है, पर उस ग्लास को कुछ भी नहीं होता। फिर उस कमरे में पॉइजन गैस छोड़ दिया जाता है। तो जायुन ऊपर के फॉल सीलिंग को तोड़ करके इस कमरे में आती है और यहाँ के सभी गार्ड्स को मार देती है और नीचे उतर के डॉक्टर बेक से बात करना शुरू करती है। तब जायुन डॉक्टर बेक को बताती है कि एग्जैक्टली वो पूरा का पूरा प्लान बना करके रखती है। जब वो बच्ची थी और वहां से भागी, उससे पहले ही उसने डिसाइड कर लिया था कि भागने के बाद मुझे कहां पर जाना है। इसके बाद वो पूरा टाइम ये ढूंढने पर लगाई कि वो कैसे ठीक हो सकती है। पर काफी रिसर्च करने के बावजूद भी जायुन अपने बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाई। जायुन को पता था कि इस बीमारी का इलाज हेडक्वार्टर के पास जरूर होगा, इसलिए वो हेडक्वार्टर के लोगों को भी ढूंढना शुरू करती है, पर वो लोग भी नहीं मिलते। इसीलिए जायुन टीवी पे आकर के मैजिक ट्रिक दिखाती है ताकि हेडक्वार्टर के लोग उसे पकड़े और उसे यहाँ पर लेकर के आए। मतलब यहाँ तक आना जायुन का ही अपना खुद का प्लान था। फिर वो डॉक्टर बेक से पूछती है कि ये इंजेक्शन कहाँ है। तो डॉक्टर बेक कहती है कि ये हेडक्वार्टर में है और तुम्हें ये कभी पता नहीं चलेगा कि हेडक्वार्टर आखिर है कहाँ। ये कोई हेडक्वार्टर नहीं है, असली हेडक्वार्टर कहीं और है। तो जायुन उसके पैर पे गोली भी मारती है। इधर दिखाया जाता है कि नोबलमैन और उसकी टीम आ रही होती है। तभी वहां पर मिस्टर चोई अपने टीम के साथ पहुंचता है और उन पर फायरिंग शुरू करता है। यहाँ पर उसकी टीम का एक अलग पावर दिखाया गया है। ये लोग मरते ही नहीं है, इनके अंदर काफी स्पीड है, वो उनको मारना शुरू करते हैं। तभी मिस्टर चोई एक को मारते हुए कहता है कि इनके सर पे वार करो। फिर मिस्टर चोई नोबलमैन के पीछे चला जाता है। यहाँ एक लड़की का पावर दिखाया गया जो बहुत ही धांसू है, बहुत ही तेज है। वो एक एक करके सभी लोगों को मार देती है। जायुन डॉक्टर बेक को घसीटते हुए लेकर जा रही होती है। तभी वहां पर नोबलमैन आता है और जायुन पर हमला करता है। यहाँ पर जायुन और नोबलमैन का एक जबरदस्त फाइट दिखाया गया है, क्योंकि जायुन और नोबलमैन पहले से ही साथ में रहते थे, प्रैक्टिस करते थे और शुरुआत से ही जायुन नोबलमैन से परफेक्ट थी, अच्छी थी। इसीलिए यहाँ पर जायुन नोबलमैन पर भारी पड़ती है। तभी वहां पर मिस्टर चोई आता है और उन दोनों पर फायरिंग करता है। वो दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं गोली लगने के बाद। डॉक्टर बेक मिस्टर चोई से कहती है कि मार डालो, इन दोनों को मार डालो, मेरे लिए दोनों ही बेकार है। तो डॉक्टर बेक के पीछे वो लड़की खड़ी होती है। वो लड़की कहती है कि मैं डॉक्टर बेक को मार दूंगी अगर तुमने उसे मारा तो। पर मिस्टर चोई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डॉक्टर बेक को मार देता है और उस लड़की को भी बहुत पीटता है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर चोई भी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। शुरुआती समय में जब एक्सपेरिमेंट शुरुआत हुए थे तब मिस्टर चोई के दिमाग में भी कुछ बदलाव किए गए थे। मतलब मिस्टर चोई के पास भी कुछ पावर तो है, उतना नहीं पर कुछ तो है। फिर जायुन मिस्टर चोई को मार देती है। ये काफी आसान था जायुन के लिए। फिर वो लड़की जायुन पर हमला करती है और जायुन उससे कई ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए जायुन उस लड़की के सर को आसानी से तोड़ देती है। और फिर क्या, वो जाती है नोबलमैन के पास और दो चार उसे फिर से लगाती है और उसे पूछती है कि ये इंजेक्शन कहाँ मिलेगा। नोबलमैन कहता है कि मैं जानता हूँ ये कहाँ मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा। तो जायुन कहती है कि मैं ढूंढ लूंगी और वो नोबलमैन को गोली मारती है। उसी हेडक्वार्टर में कुछ 8 या 10 इंजेक्शन रखे होते हैं, तो वहां से वो उठाती है और सीधे पहुंचती है अपने घर। वहां देखती है कि सभी तरफ पुलिस ही पुलिस है और एक एम्बुलेंस उसके मॉम और डैड को ले जा रहे हैं। फिर वहां से सीधा पहुंचती है हॉस्पिटल। देखती है कि उसकी मॉम सो रही है लेकिन उसके डैड जाग रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि हम जानते थे कि तुम क्या हो, फिर भी हमने तुम्हें पाला इस उम्मीद से कि तुम अच्छा जीवन जियोगी, लोगों का भला करोगी, मेरे विश्वास को तुम मत तोड़ना। उसके डैड कुछ इस प्रकार का डायलॉग मारते हैं। उस इंजेक्शन के कुछ बॉटल वहां रखती है, क्योंकि ये इंजेक्शन उसके मॉम के याददाश्त को भी अच्छा बना सकती है। फिर जायुन यहाँ से चली जाती है
यहाँ जायुन की दोस्त मियोंग ही खिड़की में खड़ी होकर के जायुन को देखती है। जायुन उसे अलविदा कहती है और वहां से चली जाती है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी तैयार है, बहुत ही जल्दी इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और दोस्तों इसका दूसरा पार्ट इससे भी ज्यादा बेहतर है और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं डालने वाला हूं बहुत ही जल्दी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका सपोर्ट मिले और मैं बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज को आपके सामने में प्रेजेंट कर सकूं।